नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों से रूबरू में। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है चूहिया का स्वयंवर। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। गंगा नदी के किनारे तपस्वियों का एक आश्रम था। वहाँ यज्ञवल्क्य नाम के एक मुनि थे। मुनिवर एक दिन नदी किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे कि उनकी अंजुली में बाज की चोट से छूटकर एक चूहिया गिर पड़ी। मुनि ने अपने प्रताप से उसे एक सुंदर कन्या में बदल दिया और अपने आश्रम ले आए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, इसे प्रेम से अपनी बच्ची की तरह पालो। मुनि पत्नी उसे पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई और बड़े प्यार से उसका लालन पालन किया। जब वह विवाह योग्य हो गई तब उन्होंने मुनि से योग्य वर ढूंढकर उसके हाथ पीले करने के लिए कहा। मुनि ने तुरंत सूर्यदेव को बुलाकर अपनी बेटी से पूछा, बेटी, त्रिलोक को प्रकाशित करने वाला सूर्य क्या तुम्हें पति रूप में स्वीकार है? बेटी ने मना करते हुए कहा, नहीं, इनके तेज के कारण मैं इनसे आंख नहीं मिला सकती पिताजी। मुनि ने सूर्यदेव से पूछा, आप अपने से अच्छा कोई वर सुझाएं। सूर्यदेव ने कहा, मुझसे अच्छे मेघ हैं, वे मेरे प्रकाश को भी ढक देते हैं। मुनि ने मेघ को बुलाकर बेटी से पूछा, क्या ये तुम्हें पसंद है? बेटी ने उसे काला कहकर मना कर दिया। कहा, इतने काले से कौन विवाह करेगा पिताजी? मुनि ने मेघ से कहा, कृपया अपने से शक्तिशाली वर बताएं। मेघ ने कहा, पवन। पवन मुझसे अधिक ताकतवर है। बेटी ने कहा, यह तो बड़ा ही चंचल है पिताजी, मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। अब मुनि ने पवन से उत्तम वर के लिए पूछा तो उन्होंने कहा, पर्वत। पर्वत मुझसे अधिक अच्छा है। मुनि ने पर्वत को बुलाकर अपनी बेटी की राय जाननी चाहिए तो उसने कहा, यह तो बड़ा ही गंभीर और कठोर है पिताजी, मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। अब मुनि ने पर्वत से अधिक योग्य कौन है जब पूछा तो उसने उत्तर दिया, श्रीमान, मुझसे अच्छा चूहा है जो मुझे खोदकर बिल बना लेता है। मुनि ने मूषक राज को बुलवाया। उसे देखकर मुनि की बेटी बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली, पिताजी, आप मुझे चूहिया बना दीजिए और मूषक राज को सौंप दीजिए। मुनि ने पुनः उसे चूहिया बना दिया और चूहे के साथ विवाह कर दिया। इस तरह हमारी कहानी चूहिया का स्वयंवर यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें यही मोरल मिलता है, जो जैसा है उसे वैसे ही रहने देना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।